हाँ, ये जो चेन सर्वे था जो हम लोग ये करते थे, बहुत प्लेन सरफेस और स्मॉल एरिया के लिए करते थे, है ना? बहुत ये जो चेन सर्वे करते हैं हम लोग, ये स्मॉल एरिया हो, छोटा सा स्मॉल एरिया हो और ये एकदम प्लेन सरफेस हो, कोई बेस लाइन बना लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिए, इधर से इधर परपेंडिकुलर डाल दिए, छोटा छोटा एरिया बन गया और इसका सारे एरिया का निकाल के सम कर दिए तो हमारा एरिया निकल गया। ये ट्रायंगुलेशन करके चेन सर्वे में करते थे, है ना? और ये इसका ड्रॉबैक था कि ये बहुत छोटे एरिया के लिए ही कर सकते हैं। बहुत बड़ा एरिया हो जहाँ पे बहुत सारे बीच में अंडुलेशंस आते हों, कोई पहाड़ी हो, वैली हो, रिवर हो, तो बहुत दिक्कत होता है ना? बेसी लाइन आपका फिट नहीं हो पाएगा। तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कि अगर मान लीजिए कि बीच में ही बहुत सारे ऑब्स्टेकल हों, है ना? ये ऑब्स्टेकल से भरा पूरा ये एरिया हो, बहुत ऑब्स्टेकल हो, तो जो है ऑब्स्टेकल हो या फिर इंफॉर्मेशन हो, जो भी बोल सकते हो, है ना? डिटेल हो, जैसे मान लो कि बिल्डिंग ही यहाँ पे हो, तो बिल्डिंग एक डिटेल है, इसको हमको मैप पे डालना भी है और वो ऑब्स्टेकल का भी काम कर रहा है ना? ये होता है ना? उसको हमको मैप में दिखाना भी है, यहाँ पे कोई बिल्डिंग हो या पहाड़ी भी हो तो उसको मैप पे दिखाना भी है और वो हमारे ऑब्स्टेकल का भी काम कर रहा है। तो ये जो है ऐसा, अगर ऐसा फील्ड हो हमारा जिसमें बीच में जो है ऑब्स्टेकल भी है, इस तरह के बहुत बड़ा एरिया है और उसका पूरे का एरिया भी मेजर करना है, तो ये चेन सर्वे अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये बात तो हम लोग के दिमाग में बट गया। ठीक है, तो इसके हट के क्या करते हैं हम लोग, ट्रावर्सिंग करते हैं। इससे पहले बोले थे कि ये ट्रायंगुलेशन था और एक दूसरा सर्वे का मेथड होता है ट्रावर्सिंग, है ना? तो ट्रावर्सिंग में क्या होता है कि इसे यही सेम फील्ड है, मान लो कि ये फील्ड है, इसका ये बाउंड्री ये है, यहाँ बाउंड्री एक ये है, एक ये बाउंड्री था और एक ये बाउंड्री था, सेम फील्ड है, बीच में बहुत सारे डिटेल हैं, हम चेन सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, है ना? बहुत सारे डिटेल हैं, ये पॉइंट नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसा गढ़ के बना दिए, बहुत सारे डिटेल या ऑब्स्टेकल हैं, पहाड़ भी हो सकता है, यहाँ पे बिल्डिंग हो सकती है बहुत सारी, समझो मान लो कि पूरा शहर ही है अंदर में, हमको बाहर बाहर से पूरा करना है, तो चेन सर्वे पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ पे ट्रावर्सिंग करते हैं। तो ट्रावर्सिंग में क्या होता है कि ट्रावर्सिंग में जो होता है कनेक्टेड लाइन बोलते हैं, बनाते हैं, मतलब ये लाइन खींचेंगे, उसके बाद से ये लाइन खींचेंगे, तो ये सारा लाइन खींचने के लिए किसी एक रेफरेंस का ज़रूरत पड़ता है, वो रेफरेंस होता है हम लोग का नॉर्थ ट्रावर्सिंग में। ठीक है, या कोई भी एंगल, जैसे ये इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल पता हो तो भी ये दोनों लाइन खींच सकते हैं, फिर अगला ये लाइन खींचना है तो ये एंगल पता हो तो भी ये लाइन खींच सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कंपास सर्वे में क्या करेंगे, कंपास के हेल्प से हम लोग जो है ट्रावर्सिंग करेंगे, मतलब ये ट्रावर्सिंग का काम जो है कंपास से के हेल्प से करेंगे। ये करना क्या है हम लोग को, ट्रावर्सिंग करना है, किसके हेल्प से, कंपास के हेल्प से। तो कंपास, जैसे कि हम लास्ट क्लास में भी पूछे थे आप लोग से, कंपास आप लोगों ने देखा है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ देखे हैं, है ना? तो वो क्या होता है जनरली जो है, ऐसे भी खेलने के लिए भी वाला भी मिलता है कंपास, तो या मोबाइल में भी आप लोग देखे होंगे, तो वो नॉर्थ को दिखाता है ना? इस तरह से करके देखोगे, उसका निडिल होता है एक, और यहाँ पे इस तरह से ये पूरा लाल होता है ना? ये लाल बना होता है और ये नॉर्थ को दिखाता है ना? देखे होगे आप लोग, ऊपर में नॉर्थ की जगह पे ये पूरा रेड किया हुआ होता है और ये जो है नॉर्थ को दिखाता है। ठीक है, तो मान लो कि इस पोजीशन पे, इस स्टेशन पे हम लोग कंपास को रख दिए, अब ये नॉर्थ को दिखाने लगेगा, मान लो कि ये लाइन जो है नॉर्थ का लाइन हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया, कंपास को हम इसी स्टेशन पे रख दिए हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे दिखा रहा है नॉर्थ, तो मान लो कि ये इस डायरेक्शन में दिखा रहा है, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ साउथ होगा। ठीक है, और हमें क्या मेजर करना है, हमें नॉर्थ से इस लाइन का एंगल मेजर करना है, ये मेजर करना है हम लोग को। ठीक है ना, नॉर्थ से इस लाइन का एंगल हम लोग को मेजर करना है। तो ये नॉर्थ साउथ वाला लाइन है और ये हम लोग का जो लाइन जिसको खींचना है किसी रेफरेंस से, तो वो वाला लाइन है। मान लो कि ये पॉइंट ए था और ये बी, ये सी रहा होगा, ये डी और ये ई रहा होगा। ठीक है, तो इसी इसी इस पे जो है, इसी कंपास पे आप क्या होता है देखोगे कि 0 से लेके 360 तक के बीच में ये ग्रेडिंग किया रहता है। यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360, ऐसा ग्रेडिंग किया रहता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो लाइन है हम लोग का है, जिस एंगल को कट करेगा, जिस एंगल से होता हुआ गुजरेगा, वो एंगल इस नॉर्थ से एंगल कहलाएगा, है ना? तो मान लो कि वो कुछ हो गया 50 डिग्री हो गया, तो वो 50 डिग्री हम लोग मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस ए बी लाइन का, इसको हम लोग बोलेंगे कि बियरिंग हो गया 50 डिग्री। ठीक है,
अब सेम यही जो है ये सेटअप जो है हम लोग इस बी पे रखेंगे, बी पे रखेंगे। तो अब सेटअप पूरा नहीं बना रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि ऐसे कोई नॉर्थ दिखाएगा, नॉर्थ लाइन को, ठीक है। नॉर्थ को जनरली ऐसे ही डिनोट करते हैं कि एरो दे देते हैं, ऊपर की तरफ जो एरो होता है वो नॉर्थ को दिखा रहा है, नीचे वाला जो है साउथ को दिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग को कौन सा लाइन है, ये लाइन है हम लोग का BC, इसका हम लोग को बियरिंग जानना है। तो अब जो है यही कंपास यहाँ पे रखेंगे, तो नॉर्थ से जो इस लाइन का एंगल होगा वो मेजर कर लेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, 60-70, ये 90 से ज़्यादा दिख रहा है, 90 इतना पे होगा, तो ये 90 से ज़्यादा है, तो मान लो कि ये 110 डिग्री हो जा रहा है ना, मान लेते हैं से कि 110 डिग्री हो जा रहा है। तो ये वाला लाइन भी हम खींच सकते हैं और चेन से इसका दूरी मेजर कर लेंगे। एंगल जो है, ये एंगल जो है बियरिंग जिसको बोल रहे हैं हम लोग, नॉर्थ से एंगल, इसको हम लोग बियरिंग बोल रहे हैं, वो हम लोग एंगल मेजर कर लिए, और ये डिस्टेंस जो है हम लोग चेन से मेजर करेंगे। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी चेन से या टेप से मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब फिर ये जो अपना कंपास है अब यहाँ पे रखेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो फिर वो, ठीक है, अब दिख रहा होगा। और क्यों यहाँ पे इमेज दिखाता है क्या साइड में? फुल स्क्रीन कर लो ना, फुल स्क्रीन करने पे नहीं दिखेगा शायद। अब दिख रहा है ना? अब होप दिखता होगा, है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये जो सी है हम लोग का, यहाँ पे भी हम कंपास रखेंगे। सिमिलरली कंपास जो है नॉर्थ शो करेगा। अभी हम कंपास के बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग को बताते हैं यहाँ पे 2 कंपास के बारे में डिटेल पढ़ना है, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वियस कंपास। सबका फंक्शन अलग होगा, यूज़ करने का तरीका, है ना। अभी हम लोग वो नहीं, सिर्फ हम लोग ये जानना है कि कोई कंपास रखेंगे वो नॉर्थ शो करेगा, और कोई जो अगला लाइन है, जैसे ये CD लाइन है, अगला ये लाइन है ना, इसके बाद तो ये लाइन है, तो वो फिर इसका एंगल मेजर कर लेगा, इस लाइन का एंगल नॉर्थ से, ठीक है। ये मेजर कर लिया। अब ये कुछ डिग्री होगा, ये दिख रहा है कि 180 से भी ज़्यादा होगा, तो मान लेते हैं कि ये 210 डिग्री हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब जो है फिर अब यहाँ पे हम कंपास रखेंगे, और जो है वो इस लाइन का एंगल मेजर कर लेगा, ठीक है। तो इस लाइन का एंगल का मतलब ये यहाँ से ये एंगल मेजर करेगा, ठीक है। ये दिख रहा है कि ये 270 से भी ज़्यादा हो गया, मान लो कि ये 290 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये एंगल, इसका ये भी मेजर हो गया हम लोग का। इसका लाइन भी मेजर करते हुए चलेंगे टेप से, और ये एंगल भी मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ गए इस जगह पे, यहाँ पे फिर हम यहाँ पे भी कंपास रखेंगे, और जो है ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसका एंगल इस नॉर्थ से ऐसे ले लेंगे। ये दिख रहा है ये भी कि 270 से ज़्यादा है और 360 से थोड़ा सा ही कम है, इसको हम 340 डिग्री बोल देंगे, ठीक है, मान लेते हैं 340 डिग्री। तो इससे क्या होगा, ये सारे मेजरमेंट करके क्या होगा कि आप मैप पे आएंगे तुरंत, मतलब इस पे जो ड्रॉ करने आएंगे मैप, तो आराम से आपको ये एंगल पता है, मान लो कि ए पॉइंट ये मान लेंगे, है ना। जब आप अपने ड्राइंग शीट पे आओगे, ये ए बी लेंथ पता है हम लोग को, इसका बियरिंग पता है। तो सबसे वर्टिकल लाइन जो होता है अपने इसमें, जो आप जो लेके जाते हो ड्राइंग करने के लिए, क्या बोलते, क्या लेके जाते हो वो? नहीं नहीं, ड्राइंग करने के लिए जाते हो, ड्राइंग में क्या लेके जाते थे? हाँ, ड्राफ्टर। सब भूल गए थे क्या? तो ये ड्राफ्टर लेके जाओगे, तो ड्राफ्टर में क्या होता है कि एक एक ये परपेंडिकुलर होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ऐसा होता है ना। तो कभी भी यहाँ ले जाओ उसमें, और एकदम जो हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन होगा, तो उसको एकदम जो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर जो होगा वर्टिकल, उसको नॉर्थ बता देते हैं कि ये नॉर्थ है, ठीक है। ड्राफ्टर पे ऐसे दिखा दिए ये नॉर्थ हम लोग का। अब नॉर्थ से जो एंगल होगा इतना एंगल पे, तो वो हम लोग प्रोटेक्टर की हेल्प से ऐसे जो है ए बी लाइन खींच देंगे मैप पे। जो ए बी का डिस्टेंस होगा, जितना मेज़र किए होगे किसी रेशियो में, किसी स्केल में, जैसे 100 मीटर अगर मेज़र किया होगा तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिखाएंगे इस स्केल में। तो इस तरह से हम मैप पे ए बी बना दिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, बी पे वैसे ही ड्राफ्टर की हेल्प से एकदम जो वर्टिकल लाइन है उसको हम नॉर्थ बता देंगे, और जो एंगल यहाँ मेज़र किए होंगे उतने एंगल पे प्रोटेक्टर की हेल्प से हम ये लाइन BC खींच देंगे। और इसकी जो दूरी होगी, मान लो कि 200 मीटर रहा होगा, तो स्केल के हिसाब से यहाँ पे जितना होगा 20 सेंटीमीटर वो दिखा देंगे। उसी तरह फिर हम जो ये भी बना देंगे, उसी तरह से हम आगे करके ये भी बना देंगे, उसी तरह से करके हम ये भी बना देंगे। इस तरह से कि ये करके हम लोग का मैप रेडी हो जाएगा, है ना। ये थोड़ा एकदम उसके जैसा नहीं दिख रहा है ना, लेकिन हमारा मैप जो है रेडी, यही थोड़ा पहले खींच गया, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग कि ये कैसे करेंगे ट्रावर्सिंग, है ना।
साइड पे जाना है हमें कंपास लेके, साइड जिस लाइन का हमें बियरिंग माना जाए, मान लो इनिशियल पॉइंट ये हुआ, पहला पॉइंट मान लेते कि ये है, यहाँ पे हम अपना कंपास रखेंगे, जो भी आगे जो पॉइंट है उसका उससे ये मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका बियरिंग देखेंगे कि नॉर्थ से कितना हो रहा है, वो मेज़र करेंगे और ये भी लाइन मेज़र कर लेंगे। फिर यहाँ पे भी ये बियरिंग मेज़र करेंगे या BC लाइन मेज़र कर लेंगे। आएंगे यहाँ मैप पे बनाने पे, सेम वही काम करेंगे एकदम, जो ड्राफ्टर की हेल्प से जो वर्टिकल लाइन होता है ना, जैसे कॉपी या जो वो ड्राफ्टिंग ये होता है बेंच होता है, उसका जो ये वाला साइड है उसको आप नॉर्थ मान लोगे अपने से आर्बिट्रेरी कि ये हमारा नॉर्थ होगा हमेशा। तब जैसे जैसे ड्राफ्टर मूव करोगे तो सारा नॉर्थ तो पैरेलल ही आएगा ना, जैसे ये ड्राफ्टर मूव कर दिए तो ये नॉर्थ भी उसके पैरेलल होगा, फिर ड्राफ्टर यहाँ लाओगे तो ये नॉर्थ भी उसके पैरेलल होगा, तो सारा नॉर्थ जो है पैरेलल रहेगा। बस करना क्या है हमें, उस नॉर्थ से उतना डिग्री किसी भी एंगल मेजर करने वाला इस यंत्र से, प्रोटेक्टर या किसी चीज़ से, ये एंगल उतना पे ये खींच दोगे या जितना लंबाई होगा उतना बता दोगे, है ना। फिर ये एंगल इतना खींच दोगे, ये लंबाई उतना खींच दोगे, फिर ये नॉर्थ से ये एंगल, फिर ये लंबाई, नॉर्थ से फिर ये एंगल, फिर ये जितना लंबा होगा उतना, फिर नॉर्थ से ये एंगल और ये खींच दोगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है ट्रैवर्सिंग करने का। यहाँ पे ये फील्ड में इस तरह का काम करेंगे, यहाँ फील्ड में ये सब कोई लाइन नहीं होगा, है ना, ये सब इमेजिनरी बना हुआ है, इसको जब मैप पे बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो इसको समझ में आया करना क्या है इस यूनिट में। जो भी ले सकते हैं, अभी ये समझो कि ये बात जो बताया गया कि क्या किए ये समझ में आ गया ना, वो क्या करेंगे वो अभी बहुत बात बताना है, उसमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है कि क्लॉकवाइज लेना है ये सब बताएंगे, है ना। अभी क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग कैसे करना है, इसका सेंस डेवलप हुआ कि नहीं, हो गया। चलिए अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये जो हम लोग को बीच में ऑब्स्टेकल होते थे, उन ऑब्स्टेकल में हमको जाना ही नहीं पड़ेगा, बस हमारा जो बाउंड्री पॉइंट है वो फ्री होना चाहिए। तो वो जनरली बाउंड्रीज जो है फ्री मिल जाती है ना। तो हम बाउंड्री पूरे शहर का ही हमको ये करना है, मैप बनाना है, तो हम शहर के ही पूरे बाउंड्री पर से घूम के आके यहाँ ला के मिला देंगे। इसी कहते हैं हम ट्रैवर्सिंग, कनेक्टेड लाइन बनाना, मतलब इससे ये बनाए, फिर उससे एंगल के हेल्प से ये बनाए, फिर एंगल के हेल्प से ये बना दिए, फिर एंगल के हेल्प से ये बना दिए, फिर एंगल के हेल्प से ये बना दिए। तो इसी प्रोसेस को कनेक्टेड लाइन्स बनाना, इसे हम बोलते हैं ट्रैवर्सिंग, है ना। कनेक्टेड लाइन जो बनाते हैं, कनेक्टेड लाइन्स के हेल्प से हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको दिखा होगा वो ये दिखा कि बियरिंग, बियरिंग क्या होता है, इसका डिफिनीशन, ये कैसे मेज़र करेंगे, किस किस इंस्ट्रूमेंट से कैसे होता है, ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ, ठीक है, जो नया चीज़ आया। तो हम सबसे पहले ये बस ये था कि इसमें इस यूनिट में हमको पढ़ना क्या है, उसका ये हाईलाइट था। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहला चीज़ से कि ये बियरिंग, बियरिंग क्या होता है और ये कैसे, और इसमें क्या क्या टर्म है इसमें, तो वो सब हम देखेंगे, ठीक है। बाकी इसमें जो भी डिटेलिंग है इसका, ये तो पूरा यूनिट में ही पढ़ा, बहुत लंबा यूनिट है, अभी बहुत दिन तक 2-3 हफ्ता यही चलेगा, है ना। तो सबसे पहले इसके टर्म में आ जाते हैं जो है बियरिंग, हम लोग का बियरिंग। तो बियरिंग क्या है,